तो पिछले पार्ट में सभी को पता चल चुका था कि जिस ट्रेजर के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो असल में वही पुराना स्केलेटन है, लेकिन सभी को वो स्केलेटन चाहिए था और ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से जियान ने उसके कुछ मेन बोन्स को अपने पास रखते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उसके कई टुकड़े हो चुके थे। हालांकि उन टुकड़ों में भी अभी तो शेंग लेवल की एनर्जी है, इस वजह से वो सभी लोग उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागने लगे। इस बीच अभी सभी ने स्केलेटन के कुछ पार्ट्स रख लिए थे, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट्स जियान के पास है। जो चीज हाई सिंह को पसंद नहीं आती उसे वो सभी पार्ट्स चाहिए थे, जिसके लिए वो जियान से लड़ने के लिए भी तैयार था। लेकिन जियान के साथ मास्टर तैंग है, इसलिए ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। लेकिन हाई सिंह का साथ देने के लिए बाकी सभी सेक्ट लीडर्स मान गए, क्योंकि वो सभी जियान से बदला लेना चाहते हैं। हालांकि अभी उन सभी सेक्ट लीडर्स के लिए जीत पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के एल्डर वांग जुआन सभी को बताते हैं कि उन्होंने रीइंफोर्समेंट के तौर पर अपने ट्राइब से कुछ पावरफुल एल्डर्स को बुलाया है। वो यहाँ पर आ गए तो वो लोग इजीली जियान को हरा देंगे, इसलिए इन्हें बस कुछ समय के लिए जियान और उसके साथियों को यहाँ रोक कर रखना है। अब इसके बाद हमने पूरी लड़ाई देखी थी, जिसमें लगभग सभी सेक्ट लीडर्स हार ही रहे थे। लेकिन बाद में उन एल्डर्स की एंट्री हुई, जिन्हें एल्डर हैंग जुआन ने रीइंफोर्समेंट के तौर पर बुलाया था। अभी ये लोग जैसे ही यहाँ आए तो जिया इनके सामने आ गई, जिससे वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। जिया को देखते ही उन लोगों को पता चला कि ये लड़की एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है और इसके पास ड्रैगन फिनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट भी है। तो वो लोग जिया को ही अपना टारगेट बनाने लगते हैं, क्योंकि स्केलेटन से ज्यादा वो फ्रूट उनके लिए कीमती है। वो यहाँ जिया के नजदीक आ पाते इसके पहले ही वहाँ एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हुआ और वहाँ पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की एंट्री हुई, जिसकी एनर्जी ही इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहाँ खड़ा कोई भी मास्टर और एल्डर अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। अभी इस एनर्जी का असर वहाँ जियान और उसके दोस्तों पर नहीं हो रहा, क्योंकि वो जिया के दोस्त है। यहाँ एंशिएंट वॉइड ड्रैगन मतलब हाई किंग जब आगे बढ़ रहे थे तो उनकी एनर्जी को महसूस करते हुए जियान कह रहा था कि ये सीनियर कम से कम 7 स्टार या 8 स्टार दौसौन लेवल पर है। इससे ये बात क्लियर थी कि वहाँ उनके जितना ताकतवर और कोई भी नहीं है। इस वजह से वहाँ हेवन फिनिक्स ट्राइब के लोग भी थोड़े से डरे हुए थे। वो फेंग किनर का दोस्त यानी कि उसका साथी अभी हाई किंग से कह रहा था कि आप तो एक सीनियर मास्टर हो, फिर आप किसी जूनियर पर हमला कैसे कर सकते हो। इससे हाई किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि ये बात तुम लोग कह रहे हो, और इतना बोलते हुए वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो सभी एल्डर्स वहाँ नीचे की तरफ फेंकने लगे थे। लेकिन यहाँ फेंग किनर के उस साथी को बचाने के लिए एल्डर हैंग जुआन अपनी एनर्जी की मदद से उसे सपोर्ट देते हैं, लेकिन हाई किंग की एनर्जी के सामने वो सपोर्ट काम नहीं आता और वो साथी और ज्यादा ताकत के साथ जमीन से जाकर टकराता है। अभी वहाँ हवा में हाई किंग अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि तुमने एक बच्ची पर हमला किया और फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम जूनियर्स पर हमला ना करो। तुम्हें तो मेरे सामने अपना मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। वहाँ नीचे अभी हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग एक जगह जमा हो चुके थे। वो सभी एल्डर हैंग जुआन से पूछना चाहते थे कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन एल्डर हैंग जुआन पहले ही जवाब दे देते हैं कि अब वो लोग ड्रैगन फिनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट को नहीं पा सकते, क्योंकि ये चीज अब पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर हाई किंग जिया से पूछ रहे थे कि और कौन है जिसने उसे परेशान किया, जो सुनकर जिया थोड़ा सोचती है और तुरंत ही हाई सिंह की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि ये आदमी बहुत समय से मुझे और मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है, अभी अपनी तरफ उंगली आता दे। हाई सिंह तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। खुद को बचाने के लिए वो हाई किंग से कहने लगता है कि आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं सोल हॉल का मेंबर हूँ। लेकिन वो अभी अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई थी कि हाई किंग ने उस पर हमला कर दिया। हाई किंग ने यहाँ उसे बहुत ही तेज चांटा मारा था, जिसके चलते हाई सिंह बहुत ही तेजी के साथ जमीन पर जाकर टकराया। यहाँ उसका गाल पूरी तरह लाल हो चुका था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वैसे हाई सिंह को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में हाई किंग की तरफ देख रहा था, जो देखते हुए हाई किंग कहता है कि तुमने बताया कि तुम सोल हॉल के मेंबर हो, तुम्हारा सोल हॉल हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के खिलाफ वॉर छोड़ सकता है। इसका जवाब हाई किंग के पास नहीं था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ था। वहाँ हाई किंग हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को भी सावधान करते हुए कहते हैं कि अगली बार से वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वरना हाई किंग अगली बार किसी को माफ नहीं करेंगे। अभी इतना कहने के बाद वो जिया से पूछने लगते हैं कि अब तो वो खुश है, जिस पर जिया कहती है कि बिल्कुल वो खुश है। वैसे जिया को इस चीज में बहुत मजा आ रहा था। बाद में वो यहाँ जियान के पास आ जाती है और कहने लगती है कि देखा,
हमारा क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी हाइजिंग भी यहाँ जियान और जिया के पास आते हैं और जिया से पूछने लगते हैं कि अब तो वो खुश है ना, जिस पर जिया कहती है कि बिल्कुल, उसे बहुत मजा आया। साथ ही वो हाई किंग से कहती है कि इस बार वो उनकी कंप्लेन नहीं करेगी। जो सुनकर हाई किंग थोड़े से हैरान थे, पर वो इस बात को कंटिन्यू नहीं करते और बोलते हैं कि ठीक है, आगे की बात हम यहाँ से निकलने के बाद करेंगे। इतना कहते हुए उन्होंने एक स्पेस पोर्टल ओपन कर दिया था जो कि एंशिएंट रूइन से उन्हें निकालेगा, क्योंकि अब काम खत्म हो चुका है। अभी स्पेस पोर्टल ओपन होने के बाद सभी लोग वहाँ से निकल चुके थे। आखिर में हाई किंग फिर से हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि भले ही हम एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के लोग तुम्हारे सामने नहीं आते, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे अंदर सिर्फ हेवनली फिनिक्स का ब्लड है, जबकि हम हेवनली फिनिक्स तक को खत्म कर चुके हैं, इसलिए हमारे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अभी यहाँ नीचे फेंग केनर एल्डर हैंग ज़्वान से कह रही थी कि हमने इतनी पावरफुल डॉसॉन लेवल के मास्टर को भी बुलाया, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन फिनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट हमारे हाथ से निकल गया। क्या अब हम खाली हाथ वापस लौटेंगे? ये सुनकर एल्डर हैंग ज़्वान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उन्हें एक चीज याद आती है और वो फेंग केनर से कहते हैं कि तुम उसी जगह पर जाओ जहाँ हमारी और जियान की फाइट हुई थी। अभी एल्डर हैंग ज़्वान उसी जगह की बात कर रहे थे जहाँ पर जियान ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन को समन किया था। वहाँ पर तब हेवनली फिनिक्स भी था, जो भले ही मारा जा चुका है, लेकिन उसका स्केलेटन अभी वहीं पड़ा हुआ है। इस वजह से एल्डर हैंग ज़्वान चाहते हैं कि फेंग केनर उस स्केलेटन को उठाकर ले आए। ये सुनते ही फेंग केनर तुरंत ही वहाँ से चली गई थी। वैसे दूसरी तरफ वहाँ हाई सिंह को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में डिसीजन लेता है कि वो जियान और सिंह यू पेवेलियन दोनों को नहीं छोड़ेगा। अभी तो वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए गुस्से के साथ वो वहाँ से वापस लौट जाता है। इस तरफ जहाँ एल्डर हैंग ज़्वान वहाँ खड़े थे, वहाँ पर वर्ल्ड लेवल ली भी आते हैं, जो कि उनसे कहने लगते हैं कि जियान आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी दुश्मन है, इसलिए आपके क्लैन को कभी भी हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सुनकर एल्डर हैंग ज़्वान हंसने लगते हैं और कहती है कि तुम्हारी पार तो मैं आज देख चुका हूँ, और वैसे भी तुम अपनी पूरी फोर्स को लेकर सिर्फ जियान को तक नहीं संभाल सकते। आखिर तुम हमारी मदद क्या करोगे? इसी वजह से मुझे तुम पर नहीं सिर्फ किन्नर पर भरोसा है, क्योंकि वो तुम्हें जल्द ही सरपास कर लेगी। इतना कहने के बाद वहाँ पर फेंग केनर भी आ गई थी, जो कि एल्डर हैंग ज़्वान से कहती है कि वो स्केलेटन को ले आई। जिसके बाद एल्डर हैंग ज़्वान कहते हैं कि ठीक है, तो अब घर लौटने का समय आ चुका है। और फिर वो और बाकी सभी एल्डर्स और मास्टर लौट जाते हैं। अभी फेंग केनर मास्टर ली को बाय कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर मास्टर ली के साथी भी वहाँ आ चुके थे। वो उनसे पूछ रहे थे कि अब हमें क्या करना है, जिस पर मास्टर ली बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं, हमें भी अब घर लौटना होगा। इतना कहते हुए वो लोग भी वहाँ से चले गए। सीन वापस से चेंज होकर मास्टर हैंग ज़्वान पर आता है, जो कि वापस लौटते वक्त अभी फेंग केनर से कह रहे थे कि वो लोग अभी सेट की तरफ लौट रहे हैं और फेंग केनर यहाँ से सीधा 9th नीदरवर्ल्ड पाइथन ट्राइब जाए, जिससे कि वो उन लोगों को बता सके कि वो मिस्टीरियस पर्सन उनके लोगों को गायब कर रहा था, उस पर्सन को उन्होंने ढूंढ लिया है। साथ ही एल्डर हैंग ज़्वान ने ये चीज स्पेशली मेंशन की थी कि वो ये जरूर कहें कि वो सीनियर पर्सन की मदद जियान कर रहा है, जिससे कि जियान की दुश्मनी 9 नीदरवर्ल्ड पाइथन ट्राइब से भी हो जाए। अब ये बात सुनकर फेंग केनर के चेहरे पर स्माइल थी। अब सीन चेंज होकर वहाँ उन कैंप्स पर आता है, जहाँ सिंह यू पेवेलियन के एल्डर हु और साथ ही बाकी गार्ड्स अभी जियान और बाकियों के लौटने का इंतजार कर रही हैं। कुछ ही देर में अचानक वहाँ स्पेस पोर्टल ओपन हुआ, जिससे जियान और उसके सभी दोस्त बाहर निकल कर आते हैं। अभी एल्डर हु और बाकी सभी गार्ड्स अपने पेवेलियन मास्टर और साथ ही बाकी सभी को पूरी तरह से ठीक देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। नीचे आने के बाद सबसे पहले जियान एल्डर हु से मिलता है और फिर बाद में हाई किंग को शुक्रिया कहता है। वैसे हाई किंग कहने लगते हैं कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि तुमने इतने समय तक जिया का ख्याल रखा। ये चीज मैं और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन कभी नहीं भूलेंगे। इस पर जियान कहने लगता है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, जिया मेरी भी अच्छी दोस्त है, इसलिए उसके लिए मैंने जो कुछ किया वो कोई एहसान नहीं है। अब तभी जिया आगे आते हुए हाई किंग को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहने लगती है कि ये हाई किंग है और एक तरह से ये मेरे अंकल भी हैं, जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद जिया अपने सभी दोस्तों को नाम बताते हुए उन सभी को इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ जिया ने एक एक पर्सन का नाम स्पेशली बताया था, सिर्फ जियोंग हिन को छोड़कर।
उसके टाइम पर वो उसका नाम भूल गई थी, यहाँ तक कि उसने मास्टर तैंग का भी नाम बताया था, लेकिन जियांग हेन का नाम नहीं बताया, जिस वजह से वो बात को बीच में रोकते हुए बार बार चिल्लाने लगता है कि आपने मुझे तो इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, मेरे बारे में तो बताओ। जो सुनकर जियांग कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है खुद को इंट्रोड्यूस कराने का तो खुद अपना नाम बता दो। मैं नहीं बताऊंगी। अभी जियांग कितनी जिद्दी है ये चीज जियांग हेन बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसी वजह से इनको उसने खुद ही अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया था। बाद में जब उसने अपना नाम वगैरह बता दिया तो यहाँ मास्टर तैंग आगे आते हुए जियान से कहने लगते हैं कि जियान, अब हमें वापस बर्निंग फ्लेम वैली लौट जाना चाहिए। हम बहुत दिन वहाँ से दूर थे, शायद एल्डर्स को हमारी चिंता हो रही होगी। इस पर जियान उन्हें शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्होंने जियान और उसके दोस्तों की मदद की। इस पर मास्टर तैंग कहते हैं कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, तुमने भी हमारी मदद की थी। लौटने से पहले मिस हुआयर कहने लगती है कि तुम हमसे मिलने जरूर आना, जिस पर जियान भी हाँ करता है और बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वैसे अभी उनके जाने के बाद हाई किंग जियान से कह रहे थे कि भले ही सियाओ क्लैन अभी पहले जितना पावरफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने एक बहुत बड़े जीनियस को जन्म दिया है। मुझे अभी भी जी स्वैन की कही हुई बात याद है, उसने कहा था कि उनकी फैमिली में भी एक ऐसा सक्सेसर आएगा जो कि उनकी लेगेसी को अमर बना देगा। शायद जुआन की बात सच हो रही है। जियान को ये चीज समझ नहीं आती। असल में जी जुआन जियान के एंसेस्टर्स थे जिनके बारे में जियान को नहीं पता। वो हाई किंग से इस बारे में डिटेल में पूछता है, लेकिन हाई किंग कहते हैं कि इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे और वैसे भी कुछ ऐसी बातें रहनी चाहिए जो तुम्हें आगे पता चले। अभी हर चीज जाननी जरूरी नहीं है। इसके बाद वो जिया से कहने लगते हैं कि लड़की, अब हमें वापस लौट चलना चाहिए। जिया ये सुनकर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह वापस नहीं लौटूंगी। वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। पर हाई किंग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, आपको अब ड्रैगन फिनिक्स लाइफ ओरिजिन फ्रूट भी मिल चुका है, साथ ही अपनी पावर्स बढ़ाने का समय आ चुका है, इसलिए आपको साथ चलना होगा। पर जिया फिर से मना करती है और यहाँ जियान के पीछे आकर छिप जाती है और हाई किंग को भी जीप चढ़ाने लगती है। अभी हाई किंग भी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, लेकिन फिर वो थोड़े अलग तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहने लगते हैं कि अगर आप अपने करंट स्ट्रेंथ पर रहे तो आप जियान के लिए एक बर्डन बन जाएंगे। वो कब तक आपको प्रोटेक्ट करेगा? ये सुनते ही जियान तो कहने वाला था कि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्त स्ट्रॉन्ग हैं या कमजोर, वो हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन अगले ही पल वो समझ गया कि हाई किंग क्या चाहते हैं। इस वजह से उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर जियान ताकतवर बनती है तो ये उसके खुद के लिए अच्छा है। वहाँ हाई किंग भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि अगर तुम ताकतवर बन जाओगे तो जियान की मदद कर पाओगे और उस पर बर्डन नहीं बनोगी। जो सुनकर जियान ने भी ना चाहते हुए हाँ कर दिया था। वो कहती है कि ठीक है, इस बार तुम जीते, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। अभी उसकी आंखों में आंसू थे, जो देखकर पॉइजनस गर्ल उसे समझाती है कि उसे इतना उदास होने की जरूरत नहीं। एक बार अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वो फिर से उन्हें ढूंढ सकती है और फिर वो कभी अलग नहीं होंगे। जिस पर जिया भी हाँ करती है। साथ ही जियान ने भी अपने पास से एक बोतल निकाल ली थी जिसमें बहुत सारी पिल्स रखी हुई थी। वो कहता है कि तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अभी जिया ने उन्हें रख लिया था, लेकिन वो फिर भी उदास थी। अचानक ही वो अपने आंसू पोंछते हुए सभी से कहने लगती है कि तुम लोग मुझे याद करते हुए ट्रेनिंग करना मत भूल जाना। ऐसा ना हो कि मैं तो ताकतवर हो जाऊं लेकिन तुम लोग कमजोर ही रह जाओ। अभी यहाँ जिया को गुड बाय कहते हुए जियान भी थोड़ा सा दुखी था, लेकिन हाई किंग ये चीज नोटिस तो कर लेते हैं, पर वो कर ही क्या सकते थे। वो बस यहाँ जियांग हेन से जरूर बोलते हैं कि अगर वो चलना चाहे तो उनके साथ चल सकता है, क्योंकि वो एंशिएंट ड्रैगन पियर क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एक तरह से अच्छे दोस्त हैं, या यूँ कह लो कि उनके रिलेशंस अच्छे हैं। इसलिए अगर जियांग हेन उनके साथ चलेगा तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। जियांग हेन तो असल में यही चाहता था, इसलिए ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और तुरंत ही हाई किंग के पास आ गया। अभी जाने से पहले हाई किंग जियान से कहते हैं कि सोल हॉल वाले शांत नहीं बैठेंगे, वो जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, संभल कर रहना। इस पर जियान कहता है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर वो मेरे पीछे नहीं आए तो मैं उनके पीछे जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर को किडनैप किया है, जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करने वाला। अभी जियान के इतना कहने के बाद हाई किंग और जियांग और जियांग हेन तीनों ही वहाँ से चले गए थे। इधर जियान सभी से कह रहा था कि जिया के न होने से अब कुछ ज्यादा ही शांति फैल जाएगी। पलटते हुए वो सभी से बोलता है कि हमें सोल फ्रूट मिल चुका है, इसलिए अब समय आ चुका है कि हम जिंगयू पवेलियन वापस लौट जाएं, क्योंकि वहाँ सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं।
अभी ये सभी लोग तैयारी में लग चुके थे। वहीं तभी दूसरी तरफ सीन चेंज होकर सीधा नाइन नीदरवर्ल्ड पाइथन ट्राइब के पास आता है, जहाँ के कुछ गार्ड्स अभी रात को जंगल में आसपास नजर रख रहे थे, क्योंकि उस मिस्टीरियस पर्सन का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इस वजह से इन्होंने सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है। अभी उन गार्ड्स की नजर इसी दौरान किसी लड़की पर पड़ती है, जो कि असल में फेंग केनर है। वो अभी इन्हीं लोगों के पास आ रही थी। उसे देखकर वो गार्ड्स तुरंत ही उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वो नाइन नीदरवर्ल्ड पाइथन ट्राइब के बॉर्डर के पार आ चुकी है। क्या वो जीना नहीं चाहती जो यहाँ बिना बताए एंट्री ले रही है? इस पर फेंग केनर कहती है कि वो यहाँ उनकी दुश्मन नहीं बल्कि उनकी दोस्त बनकर आई है। इतना कहते हुए उसने अपना ऑरा रिलीज करा, जिसे महसूस कर एक गार्ड ने नोटिस कर लिया कि फेंग केनर हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती है। वहाँ फेंग केनर कहती है कि मुझे पता चला कि तुम लोगों के क्लैन से मिस्टीरियसली कुछ लोग गायब हो रहे हैं। मुझे पता है कि ये कौन कर रहा है। ये सुनकर वो गार्ड कहने लगता है कि आखिर हम तुम पर भरोसा कैसे करें, जिस पर फेंग केनर कहती है कि तुम लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं है, मानो या ना मानो, पर मैं उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में कुछ जानती हूँ। इतना कहते हुए वो बताती है कि मैं उसका नाम तो नहीं जानती, पर मुझे पता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन अभी जियान नाम के एक लड़के के साथ है, जो कि सिंग्यू पेविलियन का यंग मास्टर है। अभी इतना कहकर फेंग केनर वहाँ लौटने लगी थी। इधर वो गार्ड अभी जियान और सिंग्यू पेविलियन का नाम सुनकर हैरान था। हालांकि सिंग्यू पेविलियन का नाम लेते ही सीन सीधा सिंग्यू पेविलियन पर आ गया, जहां हम मास्टर फेंग और मास्टर याओ लाओ को देखते हैं। वो दोनों अभी साथ में खड़े हुए थे और एक मैसेंजर कुछ मैसेज देने वहां आया हुआ था। उसके लौट जाने के बाद मास्टर फेंग मास्टर याओ लाओ से कहते हैं कि धीरे धीरे मैं कई पावरफुल क्लैन से बात कर रहा हूँ और वो हमारा साथ देने के लिए भी तैयार है। इस बार मास्टर याओ लाओ भी कहते हैं कि अगर मेरी पार पूरी तरह से वापस लौट आती है तो हम इजीली और कई कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। ये बात सही थी, पर अभी पार के लिए उन्हें सोल फ्रूट की जरूरत है। इस वजह से मास्टर फेंग कहने लगते हैं कि मैं यही सोच रहा हूँ कि जियान को अभी तक वो फ्रूट मिला होगा कि नहीं, क्योंकि एंशिएंट रुइन में बहुत पावरफुल लोग आ रहे हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि जियान उस फ्रूट को ले पाएगा या नहीं। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है। जिस पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जियान की चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। उन्होंने जैसे ही ये बात कही, उन दोनों को ही जियान का ऑरा महसूस हुआ और वो तुरंत ही अपने पैलेस से बाहर निकल कर आए, जहाँ वो शिप उड़ते हुए पहुँच चुकी थी, जिसमें जियान और बाकी सभी आ रहे थे। जियान सबसे पहले आकर मास्टर याओ लाओ और मास्टर फेंग को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो सभी पैलेस के अंदर आते हैं और जियान उस सोल फ्रूट को बाहर निकालता है। अभी उस फ्रूट का ऑरा देखकर मास्टर याओ लाओ बहुत खुश है। वो कह रहे थे कि ये फ्रूट सच में सोल फ्रूट है, इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा प्योर है। अभी मास्टर फेंग भी कहने लगते हैं कि इस गोल्डन सोल फ्रूट और जियान की दी हुई उस जेड स्पिरिट पाउडर की मदद से हम तुम्हारी एग्जॉस्ट हुई सारी एनर्जी फिर से रिस्टोर कर लेंगे। अभी मास्टर याओ लाओ जियान से कहते हैं कि तुमने सच में बहुत मेहनत की है। साथ ही वो जियान के सभी दोस्तों को भी शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जियान के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। इस पर पॉइजनस गर्ल कहने लगती है कि हम जियान के दोस्त हैं, इसलिए हमें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। साथ ही लॉर्ड त्यान हाओ भी बोलते हैं कि मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मुझे तो शुक्रिया कहो ही मत। अभी मास्टर याओ लाओ ये बात सुनकर बहुत खुश थे। वो जियान से कहते हैं कि तुम बहुत आगे आ चुके हो, तुम्हारे फादर जब ये चीज देखते तो बहुत खुश होते। जियान ये सुनकर थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने और अपने फादर के वही पुराने लम्हे याद आने लगते हैं। अभी वो जितना उदास था उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जल्द से जल्द अपने फादर को वापस लाना चाहता है, इसलिए वो मास्टर याओ लाओ से पूछता है कि क्या मेरे फादर सोल हॉल के सेंटर पैलेस में है, जिस पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि नहीं, मुझे वो सेंटर पैलेस में कहीं नहीं मिले। ये सुनकर जियान पूछता है कि फिर आखिर सोल हॉल ने उन्हें कहाँ रखा होगा, जिस पर मास्टर याओ लाओ जवाब देते हैं कि तुम जितना सिंपल सोल हॉल को समझते हो वो इतना सिंपल नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत बड़ा क्लैन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्लैन उन क्लैन की तरह मिस्टीरियस है, या यूँ कह लो कि शायद यही हुन क्लैन है जो उसकी मदद कर रहा है। ये चीज जियान के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल सा था, क्योंकि उसे हुन क्लैन के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि एक बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस क्लैन हुआ करता था, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, या यूँ कह लो कि किसी को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। आगे का कुछ भी पता न होने के बाद भी जियान ये चीज क्लियर करता है कि अगर सोल हॉल के साथ हुन क्लैन भी मिला हुआ है तो वो उसे भी खत्म कर देगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने फादर को बचा कर लाएगा। जो सुनकर मास्टर याओ लाओ भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर इस चीज में मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई गम नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। यहाँ जब अभी सभी लोग बात कर रहे थे तभी वहाँ किंगलिन को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। ये चीज देखते ही पॉइजनस गर्ल और जियान
तुरंत ही उसके करीब भागते हैं। पॉइजनस गर्ल देखती है कि उसकी बॉडी में जो पाइथन एम्पर का पॉइजन है वो फैलते जा रहा है। इसका मतलब जल्द से जल्द उस पॉइजन को खत्म करना होगा वरना किंगलिन नहीं बचेगी। ये जानने के बाद जियान तुरंत ही उसे एक दूसरे कमरे में लेकर आता है, जहाँ सबसे पहले वो उस एल्केमी बीस्ट से उसका ब्लड एसेंस बोरो करता है, जिसके बाद जियान ने उसे कुछ एनर्जी पिल्स दे दी थी। अभी ब्लड एसेंस मिल जाने के बाद जियान अपना काम शुरू करता है, जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।